दोस्तों जय श्री कृष्ण। अग्नि पुराण अध्याय 76 से 80। अध्याय 76 चंड शिव के सेवक की पूजा की विधि। प्रभु ने कहा, पूजक को शिवजी के पास जाकर इस प्रकार कहना चाहिए कि हे प्रभु, मेरी पूजा और मेरे द्वारा अर्पित किए गए नैवेद्य का पुण्य स्वीकार करें। हमें इन्हें भगवान को दृढ़ मन से जल अर्पित करते हुए हृदबीज ओम के साथ मुख्य मंत्र का उच्चारण करते हुए तथा उद्भव मुद्रा, उंगलियों की एक मुद्रा जो पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती है, का प्रदर्शन करते हुए अर्पित करना चाहिए। फिर पहले की तरह पूजा करके, स्तुति करके और नमस्कार करके पूजक को अपना मुख मूर्ति से दूसरी ओर करके आदरपूर्वक जल अर्पण करना चाहिए और कहना चाहिए, मुझे क्षमा करें। फट से समाप्त होने वाले शस्त्र के मंत्र का उच्चारण करते हुए लिंग को दिव्य नाराज मुद्रा, लौह बाण का प्रतिनिधित्व करने वाली अंगुलियों वाली संरचना के साथ स्थापित करना चाहिए तथा इसे मूर्ति के मंत्र के साथ मिला देना चाहिए। आसन पर बैठकर भगवान का पूजन करके तथा बताए गए मंत्रों का संग्रह अपने में लीन करके चंड की पूजा करनी चाहिए। ओम चंडेशान को नमस्कार। मध्य में चंड की प्रतिमा को नमस्कार। ओम हूं फट धूलिचंडेश्वर को अर्पण। इस प्रकार उनका आह्वान करना चाहिए। हृदय में चंडा को हूं फट। फिर सिर पर चंडा को ओम। शिखा पर चंडा को ओम हूं फट। रक्षक और कवच चंडा को। इसी प्रकार चंड भी एक अस्त्र है। हूं फट। हमें चंड का ध्यान करना चाहिए, जो रुद्र की अग्नि से उत्पन्न हुआ है, जो गदा, कुल्हाड़ी, माला और साधु का घड़ा धारण करता है तथा श्याम वर्ण का है। चतुर्मुख देवता की पूजा अर्धचंद्राकार परशु चंडा से करनी चाहिए। अपनी क्षमतानुसार मंत्र का जप करना चाहिए, जो कि मुख्य पूजा का 10वां भाग है। गाय, मिट्टी, सोना, वस्त्र, रत्न और आभूषण आदि प्रसादों को छोड़कर शेष प्रसाद चंडेश को अर्पित करना चाहिए। शिवजी की आज्ञा से मैंने तुम्हें भोजन, पेय, पान, माला तथा सुगंधित द्रव्य आदि अर्पित किए हैं। हे चंड, आपकी आज्ञा से मेरे द्वारा किए गए ये सभी सेवा कार्य आपको स्वीकार्य हों। मेरी अज्ञानता से जो भी कमी या अतिरेक रह गई हो, उसे सदैव पूर्ण किया जाए। इस प्रकार भगवान को नमन कर, उन्हें आदर पूर्वक जल अर्पित कर, उनके स्वरूप का ध्यान कर, संहारक देवता के मंत्र के साथ मंत्रों को स्वयं में लीन कर देना चाहिए तथा धीरे धीरे मुख्य मंत्र के साथ अंगुलियों से संहार मुद्रा संरचना दिखाते हुए श्वास लेना चाहिए। तत्पश्चात पुष्प आदि अर्पण किए हुए सामान को हटा देना चाहिए तथा उस स्थान को जल में घुले हुए गोबर से शुद्ध कर लेना चाहिए। आदर पूर्वक जल अर्पित करने के पश्चात कुल्ला करके अन्य पूजा करनी चाहिए। अध्याय 77 कपिला गाय की पूजा की विधि। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें कपिला गाय की पूजा की विधि बताऊंगा। गाय की पूजा इन मंत्रों से करनी चाहिए। ओम हे कपिला, तुमको नमस्कार है, तुम हमें आनंदित करते हो, तुम आनंद के धाम हो, तुम्हें नमस्कार है। हे उत्तम स्वभाव वाले कपिला, आपको नमस्कार है। हे कपिला, आप सुरभि दिव्य गाय, दक्ष की पुत्री और कश्यप की पत्नी के समान तेजस्वी हैं। हे उत्तम स्वभाव वाले कपिला, आपको नमस्कार है। भोग और मुक्ति के दाता को नमस्कार है। हे सुरभि पुत्री, हे जगत की माता, देवताओं को अमृत देने वाली, वर देने वाली, इस अन्न के कौर को स्वीकार करो और मेरी सभी इच्छाएं पूरी करो। वशिष्ठ और विद्वान विश्वामित्र ने आपकी पूजा की थी। हे कपिल, मेरे पापों और बुरे कर्मों को दूर करें। मेरे आगे सदैव गाएं रहें, मेरे पीछे भी गाएं रहें, मेरे हृदय में भी गाएं रहें। मैं गायों के बीच में निवास करता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया भोजन आप स्वीकार करें। मंत्र के जप के बाद मैं भगवान शिव के समान पवित्र हो जाऊं। विद्या की पुस्तकों की पूजा करने के बाद गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। दोपहर के समय पुनः स्नान करके अष्टपुष्पिका से शिवजी की पूजा करनी चाहिए। अष्टपुष्पिका में शिवजी की मूर्ति, आसन तथा अंगों की पूजा की जाती है।
पका हुआ भोजन मध्याह्न के समय भली भांति शुद्ध किए हुए रसोई घर में लाना चाहिए। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, मृत्यु को जीतने वाला, का 7 बार जप करके तथा वॉष्ट मंत्र से समाप्त करके दर्भ और शंख से भोजन पर जल की बूंदें छिड़कनी चाहिए। संपूर्ण भोजन को उठाकर पहले शिव को समर्पित करना चाहिए। फिर उसमें से आधा हिस्सा हवन स्थल पर आहुति के लिए अलग रखना चाहिए। हवन स्थल को नियमानुसार शुद्ध करने के बाद आहुति देनी चाहिए। अपनी नाभि के चारों ओर अग्नि में एक बार आहुति देकर श्वास द्वारा अग्नि बीज को इकट्ठा करना चाहिए और उसे अक्षरों के स्थानों में ले जाकर तू शिवजी की अग्नि है, ऐसा ध्यान करके उसे अग्निस्थान में रख देना चाहिए। ओम हम अग्निदेव को नमस्कार है तथा सोमदेव को भी हम नमस्कार है। सूर्यदेव, बृहस्पति देव, समस्त देवताओं और विश्वेदेवों को नमस्कार है। हम अग्निदेव को नमस्कार, उचित आहुति देने के लिए पूर्व दिशा में तथा अन्य दिशाओं में इनकी पूजा करनी चाहिए। स्वाहा शब्द से समाप्त होने वाली आहुति देने के पश्चात धैर्य धारण करके विदा लेनी चाहिए। अग्नि स्थान के दाहिनी ओर बैठकर धर्म के देवता की पूजा करनी चाहिए। धर्म के देवता को नमस्कार है। अधर्म के देवता की पूजा बाईं ओर खट्टी खिचड़ी से भरे बर्तन में करनी चाहिए। भगवान वरुण की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वे रस को परिवर्तक तथा जल में अग्नि के देवता हैं। प्रवेश द्वार पर विघ्नों के देवता विनायक की पूजा करनी चाहिए। चक्की के पत्थर पर सुभगा को प्रणाम करें। ओम रौद्रिका और गिरिका को नमस्कार है। नमस्कार है। औखल में पूजा करनी चाहिए। बलराम को प्रिय अस्त्र मूसल को नमस्कार है। इसकी पूजा करनी चाहिए। झाड़ू में बताए गए 2 देवताओं की तथा पलंग में प्रेमदेव की पूजा करनी चाहिए। तने के मध्य भाग में भूमि के अधिष्ठाता देवता के लिए हवि देकर स्वर्ण पात्र में अथवा कमल आदि की पंखुड़ियों में भोजन करना चाहिए। इस व्रत के समय गुरु, उपासक और पुत्र को मौन रहना चाहिए। वात, अश्वत्थ, अर्क, वातारी, साल और भल्लाटक के पत्ते त्याग देने चाहिए। जल से मुंह धोकर 5 प्राणों से 5 आहुति देनी चाहिए। प्राणों से 5 आहुति देनी चाहिए। पेट की अग्नि को प्रज्वलित करना चाहिए। नाग, कूर्म, कृक, देवदत्त और धनंजय आदि गौण वायुओं से आहुति देनी चाहिए। अपोषण जल से अन्न को आहुति देकर शेष जल पीना चाहिए। आप अमृतमय आसन हैं। प्राणवायु के लिए हवन पहले की तरह ही करना चाहिए। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान के लिए हवन करना चाहिए। भोजन करने के बाद पानी पीना चाहिए। इसके लिए मंत्र है, आप अमृत आवरण हैं। इस प्रकार भोजन और शरीर में स्थित वायु की पूजा की जाती है। अध्याय 78 देवता को पवित्र धागा पहनाने की विधि। पवित्रारोहण। प्रभु ने कहा, मैं देवता के लिए पवित्र आरोहण जनेऊ के संस्कार का वर्णन करूंगा, जिससे पूजा आदि कर्म पूरे होते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक दैनिक दिनचर्या बिना किसी उद्देश्य के और दूसरा उद्देश्य पूर्वक किया जाने वाला कार्य। यह अनुष्ठान आषाढ़, जुलाई, अगस्त या श्रावण, अगस्त, सितंबर या भाद्रपद, सितंबर, अक्टूबर महीनों में शुक्ल या कृष्ण पक्ष की अष्टमी या चतुर्दशी तिथि को किया जाना चाहिए, अथवा कार्तिक, अक्टूबर, नवंबर तक उपर्युक्त महीनों के दौरान किसी भी पक्ष के प्रथम दिन अग्निदेव, ब्रह्मा, अंबिका, भाष्य, गणेश, नाग, सांपों के स्वामी स्कंद, अर्क, सूर्य, शूलिन, दुर्गा, यम, इंद्र, गोविंदा, विष्णु का स्वरूप, स्मर, प्रेम के देवता, शंभु, शिव तथा अन्य देवताओं की प्रतिमाओं के लिए ये किया जाना चाहिए। धागे कृत 4 युगों में से प्रथम तथा अन्य युगों के अनुसार सोने, चांदी तथा तांबे के बने होने चाहिए। कलियुग में सूत या रेशमी धागा अथवा कमल के तंतुओं से बना धागा प्रयोग करना चाहिए। 9 प्रकार के तारों में प्रणव, चंद्रमा, अग्नि, ब्रह्मा, नाग, गुह, हरि, सर्वेश तथा अन्य देवता निवास करते हैं। उत्तम तथा अन्य वर्ग, मध्यम और अधम वे हैं जिनमें 108 तार होते हैं, या उसका आधा या 1/4।
अथवा इसमें 81, 38, 50 तार होने चाहिए तथा समान अंतराल पर गांठें होनी चाहिए। धागे की चौड़ाई 12 या 8 या 4 अंगुल होनी चाहिए या फिर ये लिंग की चौड़ाई के बराबर होनी चाहिए। लंबाई में यह मूर्ति के आसन को छूती हुई होनी चाहिए या पूरी मूर्ति की लंबाई के 1/4 के बराबर होनी चाहिए। गंगा का अवतरण शुद्ध जल से स्नान करके किया जाना चाहिए। गांठें वाम देव के मंत्र से बनानी चाहिए। अघोर के मंत्र से शुद्ध करनी चाहिए। केसर, चंदन, कस्तूरी, पीला वर्णक, कपूर, हल्दी और लाल खड़िया आदि के लेप से रंगनी चाहिए तथा तत्पुरुष के मंत्र से रंगनी चाहिए। गांठें 10 होनी चाहिए या डोरों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। गांठों के बीच की जगह 1, 2 या 4 अंगुल की होनी चाहिए ताकि वह सुंदर दिखाई दे। गांठों को सदाशिवा, मनोन्मनी, प्रकृति, पौरुषी, पुरुष से संबंधित, वीर, पराक्रमी, अपराजिता, अजेय, जया, विजयी, विजया, विजयी, अजिता, अपराजित, सदाशिवा, हमेशा शुभ, मनोन्मनी, बुद्धि को बढ़ाने वाली, और सर्वमुखी, सर्वज्ञ कहा जाता है जो शुभ प्रदान करती हैं। चंद्रमा, अग्निदेव और सूर्य के लिए पवित्र धागा शिवजी के समान हृदय में या उनकी स्वयं की छवि में, किसी पुस्तक में, गुरु या गणों की छवि में बनाया जाना चाहिए। इसी प्रकार द्वारपाल तथा दिशाओं के अधिष्ठाता देवता आदि के प्रत्येक घड़े में एक एक धागा होना चाहिए। लिंग के लिए पवित्र धागे की लंबाई 1 से 9 हाथ तक होनी चाहिए। वृद्ध वर्ग की गांठों की संख्या 28 होनी चाहिए। अन्य वर्गों की गांठों की संख्या क्रमशः 18 और 8 होनी चाहिए तथा उनकी चौड़ाई लिंग की चौड़ाई के समानुपातिक होनी चाहिए। पखवाड़े की सप्तमी या 13वीं तिथि को व्यक्ति को शुद्ध होकर अपने दैनिक कर्म करने चाहिए। फिर शाम को पूजा स्थल को पुष्प, वस्त्र आदि से सजाना चाहिए तथा नैमित्तिक किसी उद्देश्य से किया जाने वाला कर्म करना चाहिए, विशेष रूप से आहुति का जल। पवित्र भूमि पर अधिकार करने के बाद सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। मुख धोकर आचार्य को सिद्धि संस्कार शरीर के अंगों के नाम मंत्र सहित करना चाहिए। प्रणव ओम अक्षर से आदर पूर्वक जल अर्पित करना चाहिए। शस्त्र के मंत्र के साथ द्वार पर जल छिड़कना चाहिए और पूर्व दिशा से विधिपूर्वक पूजा आरंभ करनी चाहिए। शांतिकला शांति का अंक के प्रवेश द्वार को प्रणाम करना चाहिए। विद्याकला ज्ञान का अंक को प्रणाम करना चाहिए। अकर्म के अंक को अस्तित्व नामक एक अंक को नमन प्रणाम। उन द्वारों के ऊपर की ओर दो दो द्वारों पर भगवान के रक्षक की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार क्रमशः नंदिन, महाकाल, भरिंगिन, गण, वृषभ, स्कंद, देवी और चंड को प्रणाम है। यदि पूजा बिना किसी उद्देश्य के की जा रही हो तो गुरु को चाहिए कि वह प्रवेश करके पश्चिम द्वार पर स्थित संरक्षक देवताओं का पूजन करें तथा सामग्री को शुद्ध करके आदर पूर्वक जल अर्पित करें। जल छिड़कना आदि करके, अनुष्ठान की सामग्री एकत्रित करके, दर्भ, दूर्वा और पुष्पों से हृद आदि मंत्रों से अभिषेक करना चाहिए। इस प्रकार शिव तत्व से व्याप्त होकर उसे अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए। मैं शिव हूँ, प्रथम सत्ता हूँ, सर्वज्ञ हूँ और सभी अनुष्ठानों में मेरा ही महत्व है। गुरु को ज्ञानरूपी तलवार हाथ में लेकर भगवान का गहन चिंतन करना चाहिए। तत्पश्चात उसे दक्षिण पश्चिम दिशा में जाकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल डालना चाहिए। अर्घ्य, पंचगव्य तथा अन्य सभी पूजा सामग्री जो चौराहे के अंत में विधिपूर्वक तथा दिव्य दर्शन आदि से शुद्ध करके यज्ञ मंडप में रखी गई हो, उसे एकत्र करके ईशान कोण में छोटे घड़े के ऊपर रख देना चाहिए। स्थान के अधिष्ठाता देवताओं की पूजा दक्षिण पश्चिम दिशा में तथा लक्ष्मी की पूजा प्रवेश द्वार पर करनी चाहिए। सभी प्रकार के अनाजों पर घड़ा पश्चिम दिशा की ओर मुख करके रखा जाता है। फिर बैल पर सवार भगवान और सिंह पर रखे हुए वरदानी घड़े की प्रणव ओम से पूजा करनी चाहिए। घड़े में भगवान शिव की पूजा उनके सहायक देवताओं के साथ तथा वरदानी में उनके शस्त्रों की पूजा करनी चाहिए।
इंद्र आदि दिशाओं के रक्षक देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की पूजा अलग अलग दिशाओं में करनी चाहिए। घड़े के पीछे वरदानी लेकर गुरु को पूर्व से लेकर ईशान तक सभी दिशाओं में भगवान शिव का आदेश पढ़ना चाहिए। मुख्य मंत्र के उच्चारण के साथ जल की अखंड धारा से पूरी भूमि को गीला करना चाहिए। रक्षा के लिए इसे सभी दिशाओं में इस प्रकार घुमाना चाहिए मानो ये शस्त्र हो। पूर्व दिशा में घड़ा रखकर सबसे आगे रखे हुए घड़े में भगवान की पूजा करनी चाहिए तथा उसके बाईं ओर शस्त्रों की पूजा करनी चाहिए। प्रणव ओम के साथ स्थित शस्त्रों की वर्धनी से पूजा करनी चाहिए। फिर लिंग मुद्रा, लिंग का प्रतिनिधित्व करने वाली उंगलियों की मुद्रा दिखाकर मूलाधार और लिंग दोनों का मिलन संपन्न करना चाहिए। फिर प्रतिष्ठित घड़े में ज्ञान रूपी तलवार समर्पित करनी चाहिए। फिर मुख्य मंत्र का जाप करना चाहिए। वर्धनी में रक्षा मंत्र का दशांश मंत्र लिखकर उच्चारण करना चाहिए। उत्तर पश्चिम दिशा में भगवान गणेश और 5 मीठे पदार्थों दूध, शर्करा, घी, दही और शहद से भगवान हर विष्णु का पूजन करके यज्ञ कुंड में पहले की तरह शिव जी को समर्पित अग्नि की पूजा करनी चाहिए और संपाति आहुति से विधिपूर्वक शुद्ध किए गए हवन घृत को स्नान कराना चाहिए। इसे कुशा सहित 3 भागों में विभाजित करना चाहिए, देवता, अग्निदेव तथा आत्मा को समर्पित, जिनमें से पहले 2 भाग भगवान शिव तथा अग्निदेव को अर्पित करने चाहिए तथा आत्मा को समर्पित भाग को अलग रखना चाहिए। दांत साफ करने की छड़ी को पूर्व दिशा में शस्त्र और बाण के मंत्रों के साथ तथा पश्चिम या दक्षिण दिशा में घोड़ा और शिखा के मंत्रों के साथ मिट्टी का टुकड़ा अर्पित करना चाहिए। उत्तर दिशा में सद्योजात और हृद मंत्रों के साथ कम मात्रा में जल अर्पित करना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा में वाम देव और शिरस मंत्रों के साथ सुगंधित जल अर्पित करना चाहिए। गाय से प्राप्त 5 वस्तुएं तथा पलाश और कमल के फूल चारों ओर डालने चाहिए। फूल ईशान कोण में तथा पीला रंग दक्षिण पूर्व में चढ़ाना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा में अगलोचुम अर्पण करना चाहिए और सभी आहुति की सामग्री सद्योजात मंत्र और कुशा के साथ उत्तर पश्चिम दिशा में 4 बराबर अनुपात में रखें। भगवान की प्रतिमा पर छड़ी, माला, लंगोटी, भिक्षा पात्र, काजल, केसर, तेल, काजल लगाने के लिए छोटी छड़ी, कंघी, पान और दर्पण चढ़ाना चाहिए। पीला रंग उत्तर दिशा में चढ़ाना चाहिए। ईशान देवी के 5 रूपों में से एक की संतुष्टि के लिए भगवान के मंत्र के साथ उत्तर पूर्व में एक आसन, एक जोड़ी चप्पल, एक बर्तन, एक ऊपरी वस्त्र और एक छाता अर्पित करना चाहिए। शिवजी को समर्पित यज्ञीय खीर, घी, इत्र आदि पूर्व दिशा में अर्पित करना चाहिए। पवित्र धागे को इकट्ठा करके उन पर आदर पूर्वक अर्पित जल छिड़ककर उन्हें संहिता मंत्रों से शुद्ध करके अग्नि के समक्ष ले जाना चाहिए। काले मृग की खाल से उन्हें ढककर सनातन आनंद स्वरूप, समस्त कर्मों के साक्षी, रक्षक, अप्रवर्तनशील उन शिव का स्मरण करके स्व ह मंत्र और संहिता मंत्रों से पवित्रादि 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 21 जलपात्र तैयार करने चाहिए। पूजा गृह आदि को सूत से घेरना चाहिए। पूजित सूर्यदेव को सुगंधित द्रव्य आदि अर्पित करना चाहिए। कुल्ला करके, अर्चन करके, आदरपूर्वक जल अर्पित करना चाहिए। फिर पूजक को वास्तु देवता, शस्त्रों सहित जगत पालक, नंदिन आदि देवताओं की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव के कलश में प्रत्येक का नाम लेते हुए सुगंधित द्रव्य डालकर पूजा करनी चाहिए। विघ्नहर्ता वरदानी गुरु का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात सभी औषधियों से लेप किए हुए पुष्पों और दूर्वा से सुगंधित तथा मंत्रों से शुद्ध किए हुए पवित्र धागे को दोनों हथेलियों में धारण करना चाहिए। ओम। आपको नमस्कार है। नियमों में हुई चूक को सुधारने का विधान। हे प्रभु, मैं आपका तथा इच्छित वर देने वाली वस्तु का आह्वान करता हूँ। हे सत्ता और असत्ता के स्वामी, आप मुझ जो मेरी पूजा करता है को सफलता प्रदान करें। हे शंभु शिव,
आपको सदैव नमस्कार है। सभी प्रकार से मुझ पर प्रसन्न रहें। हे देवराज, आपको देवी गणों के स्वामी, मंत्रों के स्वामी, जगत के पालक तथा सहायक देवताओं के साथ बुलाया गया है। ये पवित्र धागा प्रातःकाल आपके लिए है। हे परमेश्वर, आपकी आज्ञा से मैं नियत कर्म करूंगा। इस प्रकार भगवान का आह्वान करना चाहिए और श्वास अंदर खींचकर अमृतीकरण करना चाहिए। शिव के मुख्य मंत्र का उच्चारण करके उसे शिव को समर्पित करना चाहिए। मंत्र का उच्चारण, स्तुति और प्रणाम पूरा होने के बाद शंभु शिव को विदा करना चाहिए। शिवजी की अग्नि में तीसरे भाग के घृत से आहुति देकर लोकों में रहने वाले लोकों के स्वामी, भूत, माता, गण, रुद्र, क्षेत्रपालों के लिए आहुति देनी चाहिए। नमस्कार है। यह आहुति दी जाती है। यह आहुति पूर्व आदि लोकों के हाथियों तथा क्षेत्रों के लिए दी जाती है। कुल्ला करने के बाद अनुष्ठानों में हुई चूक के निवारण के लिए आहुति देनी चाहिए। अंतिम आहुति देने के बाद अग्नि को बुझा देना चाहिए। तत्पश्चात अग्नि देवता को, सोम को अग्नि तथा सोम को ओम आहुति दें। इसी प्रकार अग्निदेव को भी सिद्धियों को 4 आहुति देने के पश्चात क्रमशः यज्ञ कुंड में पूजित देवताओं तथा भगवान शिव के रहस्यमय मंडल का मिलन करना चाहिए। फिर शरीर के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करके पवित्र धागा बांस के बर्तन में रखकर अस्त्र शस्त्र के साथ अंगुलियों के मंत्रों से पवित्र करना चाहिए। पूजा की 6 वस्तुओं को मुख्य ब्रह्म मंत्र ओम से पवित्र करना चाहिए। हृदय, कवच और शस्त्र के मंत्रों को भी एक करना चाहिए। पात्र को सूत से लपेटकर तथा शरीर के अंगों के मंत्रों से पूजन करके रक्षा के लिए अत्यंत भक्ति के साथ उसे जगत के स्वामी को अर्पित करना चाहिए। पुष्प, धूप आदि से पूजन करके तथा 2 धर्मशास्त्रीय पुस्तकें प्रस्तुत करके गुरु के चरणों के पास जाकर भक्तिपूर्वक पवित्र धागा अर्पित करना चाहिए। घर से बाहर आकर कुल्ला करने के बाद गाय के गोबर से बनाए गए 3 घेरों पर गाय से प्राप्त 5 वस्तुएं, घी और दांत साफ करने की छड़ी रखकर पूजन करना चाहिए। पुनः कुल्ला करके भजन और कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए और उपवास के अंत में दर्प शैया पर भगवान का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। जो मनुष्य जन्म मरण से मुक्ति चाहता है, उसे भी भस्म शैया पर लेटे हुए उपवास पूर्वक तथा संयम पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। अध्याय 79 पवित्र आरोहण। प्रभु ने कहा, प्रातःकाल उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर संध्या वंदन करके शांतचित होकर यज्ञशाला में प्रवेश करना चाहिए। पवित्र धागा एकत्र करने के बाद तथा देवता को विदा न देने के बाद पवित्र धागे को उत्तर पूर्व दिशा में एक रहस्यमय चित्र के भीतर एक बेदाग बर्तन में रखना चाहिए। फिर देवराज को विदा करना चाहिए और पूजा की सामग्री देवता के शरीर से हटा देनी चाहिए। फिर साफ की हुई भूमि पर पहले की तरह दोनों संस्कार करने चाहिए। फिर सूर्य, प्रवेश द्वार और दिशाओं के रक्षक देवता घड़ा, ईशान, शिव और अग्निदेव, इन देवताओं की विशेष पूजा करनी चाहिए, जैसे कि सामान्यतः नैमित्तिक किसी उद्देश्य से किया जाने वाला अनुष्ठान किया जाता है। मंत्रों से तर्पण और बाणों से 108 बार प्रायश्चित करने के बाद धीरे धीरे अंतिम आहुति देनी चाहिए। सूर्यदेव को जनेऊ अर्पित करके तथा मुख धोकर उसे प्रवेश द्वार तथा दिशाओं के रक्षक देवताओं, यज्ञोपवीत तथा वरदानी आदि को अर्पित करना चाहिए। फिर भगवान शंभु शिव के समक्ष अपने आसन पर बैठकर पूजक को पवित्र धागा स्वयं को, गणों को, पुरोहित को तथा अग्निदेव को अर्पित करना चाहिए। हे शंभु, मेरे व्रतों में आपने जो कुछ भी निर्धारित किया है, जो कुछ भी विपरीत रूप से किया गया है, जो कुछ भी छोड़ा गया है तथा जो कुछ भी गुप्त रूप से किया गया है, वह विपरीत बात इस सर्वज्ञ जनेऊ तथा आपकी इच्छा से शुद्ध हो जाए। ओम। इस यज्ञ को पूर्ण करो। नियमों के स्वामी, आत्मा के तत्व को आहुति दो, जो कमल जनित ब्रह्मा द्वारा संरक्षित प्राकृतिक तत्व को रेखांकित करता है।
मूल मंत्र को अंत तक जप कर शिव जी की पूजा पवित्र धागे से करनी चाहिए। फिर जो ज्ञान तत्व समस्त विद्याओं का अंत है और जो भगवान विष्णु द्वारा शासित है, उसमें भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करके पवित्र धागा धारण करना चाहिए। इसी प्रकार शिव तत्व में भी शिव के मंत्रों का जप करके उस देवता को पवित्र धागा धारण करना चाहिए। हे उत्तम आचरण वाले मनुष्य, जो समस्त देवताओं द्वारा शासित हैं, उन्हें शिव के मंत्रों का जप करके मूल मंत्र को अंत तक जपना चाहिए और गंगा का अवतरण संपन्न होना चाहिए। जो लोग जन्म जन्मांतर से मुक्ति चाहते हैं, उनके लिए कहा गया है कि शिव के मंत्रों से पवित्र धागा धारण करना चाहिए, जो आत्मा के ज्ञान से संबंधित हैं। जो लोग भोग प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए कहा गया है कि यज्ञोपवीत में शिव तत्वों के मंत्रों का उच्चारण विधि पूर्वक करना चाहिए। मंत्रों का उच्चारण आहुति या प्रणव के साथ करना चाहिए। आत्मा के स्वामी भगवान शिव को ओम हम अर्पण। विद्या के स्वामी भगवान शिव को ओम हम अर्पण। शिव के स्वामी शिव को ओम हम अर्पण। ब्रह्मांड के सभी सिद्धांतों के स्वामी भगवान शिव को ओम हम अर्पण। गंगा के अवतरण को प्रणाम करके उसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। आप सभी प्राणियों के लिए शरण हैं। आप जंगम और अचल प्राणियों में निवास करते हैं। हे परमेश्वर, आप प्राणियों के भीतर व्याप्त होकर उनके कर्मों के साक्षी हैं। कर्म, विचार या वचन से मैं आपके अतिरिक्त किसी अन्य का आश्रय नहीं ले सकता। हे महाप्रभु, मंत्र या कर्म में, पूजा की सामग्री में या नित्य पूजा में जो भी दोष रह गया हो, उसे आप पूर्ण करें। हे परमेश्वर, आप भली भांति शुद्ध हैं। आप पवित्र हैं और पापों का नाश करने वाले हैं। आपके द्वारा ब्रह्मांड के सभी प्राणी, स्थावर और जंगम सभी शुद्ध हो गए हैं। हे परमेश्वर, आप शुद्ध हो गए हैं। आप शुद्ध हो गए हैं। हे प्रभु, मेरे व्रतों में जो कुछ भी दोष हो गया है, उसे व्यर्थ न होने दें। आपकी आज्ञा से वे सब एक सूत्र में बंध कर एक हो जाएं। भगवान को मंत्रों का उच्चारण करके तथा भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करके, गुरु को नमस्कार करके तथा उनके बताए अनुसार व्रत लेना चाहिए। व्रत 4 मास, 3 मास, 3 दिन अथवा 1 दिन का होना चाहिए। भगवान को नमस्कार करके और क्षमा मानकर उपासक को यज्ञ कुंड के पास जाकर अग्नि में स्थित शिव के लिए 4 पवित्र धागे डालने चाहिए तथा पुष्प, धूप, अक्षत आदि से पूजा करनी चाहिए। आहुति और पवित्र धागा रुद्रों को अर्पित करना चाहिए। अंदर प्रवेश करके शिवजी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार करके विदा करना चाहिए। प्रायश्चित आहुति तथा मीठे दलिया की आहुति देकर अंतिम आहुति देनी चाहिए तथा अग्नि में स्थित शिवजी को विदा करना चाहिए। व्याहृतियों ओम भुवः आदि अक्षरों से आहुति देकर निष्ठुरियों तिरस्कार करने वाली देवी से अग्नि को रोकना चाहिए। फिर अग्नि देवता तथा अन्य को 4 आहुति देनी चाहिए। सभी दिशाओं के रक्षक देवताओं को पवित्र धागे सहित आहुति देनी चाहिए। 2 धर्मशास्त्रीय पुस्तकें तथा 1 पवित्र धागा अर्पित करना चाहिए। ओम हम भूआहुति। ओम हम भुवआहुति। ओम हम स्वाहुति। ओम हम भूर्भुवः स्वाहुति। व्याहृतियों से आहुति देने के पश्चात 4 आहुति निम्नानुसार देनी चाहिए। ओम हम आहुति अग्निदेवता को। ओम हम आहुति अग्निदेवता को, जो सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। गुरु को वस्त्र, आभूषण और शैया से भगवान शिव के समान पूजन करना चाहिए। गुरु के प्रसन्न होने पर कर्म करने वाले के सभी वार्षिक अनुष्ठान आदि फलदायी हो जाते हैं। भगवान ने ऐसा कहा है। इस प्रकार गुरु के शरीर पर जनेऊ धारण करने के बाद भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और वस्त्र आदि भेंट करने चाहिए। हे देवराज, मेरे इस दान से भगवान शिव प्रसन्न हो। प्रातःकाल स्नान करके नित्य पूजा अर्चना करके 8 पुष्पों से शिवजी तथा पवित्र धागे की पूजा करके विदा लेना चाहिए।
पूर्व की भांति नित्य और नैमित्तिक संस्कार पूर्ण करके यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए और भगवान शिव को नमस्कार करके अग्नि में उनकी पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात शस्त्रों के मंत्रों से प्रायश्चित आहुति देनी चाहिए। तत्पश्चात अंतिम आहुति देनी चाहिए। तत्पश्चात भोग चाहने वाले को अपने कर्मों का फल भगवान शिव को समर्पित करना चाहिए। आपकी कृपा से मेरा यह अनुष्ठान सफल हो। जो मुक्ति जन्म चक्र से चाहता है उसे यह कर्म करना चाहिए। इस प्रकार हे प्रभु, मुझे कोई बंधन न हो। अग्नि में स्थित शिव को नाड़ी योग द्वारा सूर्य के चक्र में स्थित शिव से मिलाना चाहिए। अग्नि के सार को हृदय में खींचकर अग्नि को बाहर निकालना चाहिए। अच्छी तरह कुल्ला करके वह अंदर जाए और घड़े के जल को शिवरस से भिगो दे और फिर क्षमा करे कहकर विदा करे। जगत के रक्षक देवताओं से विदा लेने के बाद भगवान से पवित्र धागा लेकर उसे चंडेश्वर भगवान के रूप पर रखना चाहिए। पूजन की सामग्री पवित्र धागा सहित उन्हें समर्पित कर देनी चाहिए। इसके स्थान पर भगवान चंड की पूजा यज्ञ भूमि पर पूर्ववत विधि से करनी चाहिए। हे स्वामी चंड, मेरे स्वामी, मेरे द्वारा जो भी वार्षिक अनुष्ठान दोषपूर्ण रूप से किया गया है वह आपकी आज्ञा से पूर्ण हो जाए। इस प्रकार भगवान शिव को समर्पित होकर उन्हें नमस्कार और स्तुति करके विदा करना चाहिए। पूजा की सामग्री हटाकर तथा शुद्ध होकर भक्त को शिवजी को स्नान कराना चाहिए तथा उनकी पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति गुरु से 5 योजन 1 योजन लगभग 8 मील के बराबर होता है की दूरी पर भी रहता है वह शुद्ध माना जाता है। अध्याय 80 दमनक के तंतुओं से अलंकरण की विधि। प्रभु ने कहा, मैं भगवान के लिए दमनक तंतुओं से अभिषेक की विधि का वर्णन करूंगा। इसे पहले की तरह ही करना होगा। एक बार देवताओं को भैरव ने परेशान किया, जो भगवान हर्षिव के क्रोध से उत्पन्न एक रूप था। इसलिए उसे त्रिपुर शिव के शत्रु ने शाप दिया, ठूंठ बन जाओ। प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, जो कोई भी तुम्हें प्रसन्न करेगा उसे पूरा लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं। भक्त को 7वें या 13वें दिन वैदिक मंत्रों के साथ पूजा करने के बाद भाव शिव के निम्नलिखित शब्दों से वृक्ष को संबोधित करना चाहिए। हे भगवान हर शिव की कृपा से उत्पन्न वृक्ष, तुम यहाँ उपस्थित हो। शिव के कार्य के लिए तुम्हें भगवान शिव के आदेश के अनुसार घर ले जाना होगा। वृक्ष को घर पर आमंत्रित किया जाना चाहिए और शाम को अभिषेक करना चाहिए। सूर्यदेव, शंकर, शिव और अग्निदेव की विधि पूर्वक पूजा करके वृक्ष की जड़ को मिट्टी सहित भगवान के पश्चिम में रखना चाहिए। स्तंभ को बाईं ओर या प्रतिमा के सिर पर रखा जा सकता है। धात्री को उत्तर दिशा में, टूटी हुई पत्तियों को दक्षिण दिशा में तथा उसके फूल को पूर्व दिशा में रखा जा सकता है। फल और मूल को एक प्याले में रखना चाहिए। भगवान शिव की पूजा उत्तर पूर्व दिशा में करनी चाहिए। पांचों पूजा सामग्री को हथेलियों में रखकर और बाद में उन्हें अपने सिर पर रखकर भगवान का आह्वान करना चाहिए। हे देवराज, मैंने प्रातःकाल में आपका आह्वान किया है। हे प्रभु, आपकी आज्ञा से इस तपस्या का पुण्य पुनर्तः फलित होना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके पात्र में पवित्र अवशेष रखकर पुष्प आदि से जगत के स्वामी की पूजा करनी चाहिए। नित्य और नैमित्तिक अनुष्ठान करने के बाद फिर दमन से पूजा करनी चाहिए। शेष बचे भाग को हथेलियों में रखकर भगवान शिव, अग्निदेव और गुरु की पूजा आत्मा के ज्ञान के स्वामी के मंत्रों से, ईश्वर के नाम से समाप्त होने वाले भगवान के मुख्य मंत्रों से 4 मुट्ठी आहुति से करनी चाहिए। ओम हम यज्ञ के स्वामी को प्रणाम। यज्ञ पूरा करें। भालाधारी को प्रणाम। हे प्रभु, मेरे कर्मों में जो कुछ अधिकता या न्यूनता रही हो वह सब मेरे द्वारा दमनक के इस अभिषेक से पूर्ण हो जाए। जो कोई ऐसा करेगा वह चैत्र मास में किए गए सभी कर्मों का फल पाकर स्वर्ग को जाएगा।
अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।